हवा में उड़ना है, पानियों पे चलना है। Assalamu alaikum. Good morning, class 6. How are you all? I hope that you all people are fine and safe at your homes. I'm your teacher, Miss Maham Shabir. I hope that you all are enjoying your summer vacations. So let's start homework from English summer work. So activity number 1. This is basically a paragraph or a passage, and this is about Vincent young rooster and about some mice. इस कहानी में क्या होता है, फर्स्ट पैराग्राफ में ये है कि एक फार्मर जो है वो डेली आके चिकन को कुछ खाना देता है, और वो जब वो खाना डालता है तो थोड़ी देर बाद आके माइस जो है वो सारा खाना खा जाते हैं। तो ऐसा जो है वो बहुत दिन चलता रहता है, लेकिन विंसेंट एक चिकन्स में सबसे छोटा होता है। वो क्या करता है कि वो कहता है कि मैंने इनको सबक सिखाना है। तो सब उस पर हंसते हैं कि तुम तो बहुत छोटे हो, तुम क्या करोगे, तुमने क्या करना है। तो वो कहता है कि लेट्स वॉच। इस तरह क्या होता है कि वो डेली माइस की पोजीशन नोट करना शुरू कर देता है कि किस तरह से माइस आते हैं। माइस माउस की प्लूरल है, ठीक है। चूहे किस तरह से आते हैं, एक होल में से निकल के वो आते हैं, और किस तरह से वो उस वहाँ पे आके सारा का सारा खाना खा जाते हैं। और वो ये भी देखता है कि जैसे ही ऊपर से एक हॉक गुज़रता है, हॉक मतलब उकाब जब गुज़रता है तो जो उसका साया ज़मीन पे जब पड़ता है ना, तो वो फ़ौरन से इधर उधर हो जाते हैं, मतलब माइस वापस चले जाते हैं। वो उसको ये चीज़ ना पता चल जाती है विंसेंट को कि ये जो माइस है ना, ये उससे डरते हैं, हॉक से। नेक्स्ट डे क्या होता है, फार्मर आता है, फार्मर चला जाता है, फिर से माइस आया, माइस के एक जगह इकट्ठे हुए हैं, चिकन को जो खाना डाला था उसको पिक करने के लिए आ जाते हैं। तो विंसेंट ना अनाउंसमेंट एक करता है। विंसेंट ना सारे चिकन को ये बात कहता है, वो कहता है कि मैंने एक ड्रैगन हॉक देखा, उसका जो हाफ़ बॉडी थी वो ड्रैगन की तरह थी, और हाफ़ बॉडी जो थी वो हॉक उकाब की तरह थी, जैसा कि पिक्चर में आपको ये नज़र आ रहा है। तो वो सब हैरान हो जाते हैं कि क्या ऐसा ही है। तो फ़ौरन से विंसेंट जो है ना अपनी बात बदलता है, वो पॉज लेता है, रुकता है थोड़ी देर, और फिर से मतलब कि वो कहानी में थोड़ा सा ना इंटरेस्ट लेके आ रहा है। उसको पता होता है कि माइस भी उसकी बात सुन रहे हैं वहाँ पे खड़े, तो वो ना उनको भी देख रहा है, और साथ साथ वो अपनी कहानी भी खुद से बना के ना वो सुना रहा है। अब देखो वो कितना इंटेलिजेंट है, उसने कितने अच्छे से ऑब्ज़र्व किया है कि माइस की क्या पोजीशन थी। अब उसने खुद ही से ये कहानी बनाई है और वो सुना रहा है, सारा ड्रामा एक क्रिएट कर रहा है। वो कहता है कि ड्रैगन हॉक जो है वो फिरोशियस ईटर्स हैं, मतलब वो खौफज़दा तौर पे खा जाने वाले हैं सबको, ठीक है। तो दे आर टायरलेस हंटर्स, मतलब कि वो बेदर्दी से खा जाते हैं, शिकार को खा जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ माइस को खाते हैं, वो चिकन को नहीं खाते। इस तरह क्या होता है, माइस डर जाते हैं। माइस जैसे ही ये बात सुनते हैं वो वापस फ़ौरन से अपने बैकयार्ड में चले जाते हैं, और वो वहाँ से कभी भी वापस नहीं आते। वो कभी भी आके चिकन का खाना नहीं खाते। इस तरह उनको एक सबक मिल जाता है कि उनको लगता है कि जब वो आएंगे और ड्रैगन हॉक आएगा और उनको खा जाएगा, तो इस तरह से वो वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक विंसेंट की एक इंटेलिजेंस ही थी कि उसने ये स्टोरी बनाई और उसने ये आपको सुनाई। अब विंसेंट कहता है कि मैं तब तक खाना खाता रहता हूँ जब तक कि मेरा स्टमक फटने वाला नहीं हो जाता, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे अगर देखा जाए तो ये है डायग्राम है, इधर विंसेंट की कुछ खसूसियात बतानी है हमने कि वो अगर ऑब्जर्वेंट है तो उसमें उसकी क्या खसूसियत है ऑब्जर्वेंट के हिसाब से। ही वॉज़ अ गुड ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व्ड माइस पोजीशन, ठीक है। हमने कुछ लाइंस उसकी औसाफ के हवाले से लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है डिटरमाइंड, ही डिसाइडेड टू टीच माइस द लेसन। उसने ये फ़ैसला किया कि वो उनको एक सबक सिखाएगा, वो उसने अज़म इरादा बना लिया अपना। सेटिस्फाइड, विंसेंट वाज सेटिस्फाइड विद हिज प्लान। अब उसको अपने प्लान पे भी सेटिस्फेक्शन थी कि मैंने ये प्लान बनाया है, तो अगर मैं ये सुनाऊंगा तो माइस जो है ना वो फ़ौरन से मतलब कि इसको सुनेंगे और वो डर जाएंगे। क्लेवर, ही वॉज क्लेवर अमंग ऑल चिकन्स, वो सारे चिकन्स के दरमियान सबसे क्लेवर था। अनॉयड, विंसेंट गॉट अनॉयड विद देयर मूव्स, मतलब कि वो माइस की मूव्स के साथ जो जो वो हरकत करते थे उससे वो बहुत ज़्यादा नाराज़ था। डिलाइटेड, खुश, ही गॉट हैप्पी व्हेन माइस लेफ्ट देयर प्लेस, वो खुश हो गया जब माइस ने उनकी जगह छोड़ दी।
इमेजिनेटिव, ही जस्ट मेड एन इमेजिनेटिव स्टोरी, उसने एक इमेजिनेटिव स्टोरी बनाई थ्रू हिज इंटेलिजेंसी। ओके। एक्टिविटी नंबर 2 इसमें है कि सैटर्न और पॉली जो है वो एक कैसल बनाना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाई बनाना चाहते हैं। तो पॉली कहती है ठीक है, हम इसको इतना हाई बनाएंगे जितना कि हम खुद हैं। तो लेकिन सैटर्न कहता है कि मैं आई लाइक बिल्डिंग थिंग्स, मैं चीज़ों को बिल्ड करने को लाइक करता हूँ। लेकिन पॉली कहती है बट आई जस्ट लाइक प्लेइंग इन द सैंड, मैं सिर्फ सैंड में प्ले करना पसंद करती हूँ। यहाँ पे हमने अलाइक लिखना है कि सैटर्न और पॉली में कौन सी चीज़ जो है वो सेम है। यहाँ पे हमने डिफरेंस लिखना है, ठीक है, इस जगह पे। और जो उनमें सेम चीज़ है, पॉली एंड सैटर्न लाइक टू बिल्ड लार्ज कैसल, मतलब कि वो लार्ज कैसल बनाना चाहते हैं दोनों, ये चीज़ उनमें सेम है। बट दिस इज़ डिफरेंट थिंग। स्टैन लाइक बिल्ड थिंग्स, पॉली ओनली लाइक टू प्ले इन द सैंड, ये उनमें डिफरेंस है, ठीक है। This one, activity number 3, this is about past simple tense. As you all know that in affirmative sentences we what's the sentence formation, subject plus verb, वर्ब के साथ हम ed और d ऐड कर देते हैं, ठीक है, मतलब सेकेंड फॉर्म ऐड कर देते हैं। और इरेगुलर वर्ब में क्या होता है, s प्लस v प्लस सेकेंड कॉलम। नेगेटिव में क्या होता है, डिडंट लग जाता है और यहाँ पे भी डिडंट लग जाता है। यहाँ पे WH वर्ड्स आ जाते हैं, फिर डिड आता है, फिर यहाँ पे भी WH वर्ड स्टार्ट में आ जाते हैं और डिड आता है। देन वही सारा मतलब कि फ़र्स्ट फॉर्म एंड पे लग जाती है। जहाँ पे डिड आएगा वहाँ पे फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, चाहे यहाँ है नेगेटिव में चाहे इंट्रोगेटिव में, ठीक है। यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म पुट कर देनी है। जहाँ पे डू नॉट लिखा हुआ है वहाँ पे हमने डिड नॉट लिख देना है, ठीक है। और जहाँ पे सिंपल मेन वर्ब लगाई हुई है उसको हमने सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि नोट बी है, लास्ट पे अगर देखा जाए नोट बी, तो बी मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्म है। बी वॉज बीन, वॉज इसकी सेकंड पास्ट फॉर्म आ जाती है सिंगुलर नाउन के लिए, तो हम यहाँ पर वॉज लिख देंगे। अंडरस्टैंड। ये कुछ मैंने सॉल्व कर दिए हैं, बाकी आप लोग खुद करेंगे सॉल्व। Next page, find and circle the opposite of the adjective in the word search below in all the directions. Here are some words at the below of the yellow area: thin, unfriendly, expensive, safe, afraid. There are some more words, ठीक है। Like thin है तो thin का opposite क्या होगा, thick, ओके। थिन का ऑपोजिट थिक है, तो हमने यहाँ से सर्च करके उसको सर्कल करना है। तो थिन का ऑपोजिट मुझे मिल रहा है यहाँ पे थिक, ये मिल रहा है मुझे ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सर्कल कर दूँगी और यहाँ इसके सामने भी इसका आंसर लिखती जाऊँगी। अनफ्रेंडली का ऑप्शन होगा फ्रेंडली, वो आप लोग इसमें से ढूंढ के लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज, लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर्स केयरफुली एंड राइट अ स्टोरी। इसने यहाँ पे एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन करनी है, यहाँ पे टाइटल राइट करेंगे और नीचे स्टोरी। टाइटल मैंने राइट कर दिया है इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग भी लिख सकते हो आप लोग। तो नीचे ये स्टोरी लिखी हुई है सारी, ये आप लोग इसी तरह लिख देंगे स्टोरी। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पेज तक ये स्टोरी जा रही है। दिस इज़ द स्टोरी बेसिकली, ओके। ये स्टोरी आप लोगों ने पूरी लिखनी है यहाँ पे। नेक्स्ट पेज, रीड द पैराग्राफ बिलो एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। ये एक पैराग्राफ दिया गया है, साइड वाली वॉल पे क्या लगा हुआ है, फ्रंट वॉल पे क्या है, लेफ़्ट पे क्या है, मतलब वो सारी उन्होंने पोजीशन जो जो बताई हुई है वो हमने यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्पूकी पोइम यहाँ पे हमने लिखनी है, राइट अ स्पूकी पोइम अबाउट अ घोस्ट, मतलब हॉरर पोइम लिखनी है। तो हमने ये वाली पोइम यहाँ पे लिख देनी है। अंडरस्टैंड। दिस वन पोइम। Write a descriptive writing on a day without electricity. Focus on the following. Here are some questions. इन questions को follow करते हुए या इन points को follow करते हुए आप लोगों ने एक story बनानी है। मतलब कि यहाँ पे अली और उस्मान बैठे हुए हैं, तो अली और उस्मान आपस में क्या बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कैसा दिन गुजरा। इलेक्ट्रिसिटी फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो उन्होंने सारा दिन बगैर इलेक्ट्रिसिटी क्या काम किया। सब ने मतलब कि लाइट बंद हुई तो वो अपने अपने कमरों से निकल के इकट्ठे होके बैठ गए। कुछ भी आप लोग लिख सकते हो कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग अपनी स्टोरी लिख सकते हो यहाँ पे कुछ भी, ठीक है। ये स्टोरी नेक्स्ट पेज तक जाएगी।
एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा ताकि आप लोग का इजीली कवर हो सके। सो दिस इज़ अबाउट बेसिकली अबाउट सम मटीरियलिस्टिक थिंग्स। मटीरियल्स के बारे में, मतलब प्लास्टिक, आयरन, ग्लास, वुड, क्लॉथ इज़ अबाउट 5 बेसिक मटीरियल और दिस पैसेज इज़ अबाउट मटीरियल। हेयर इज़ अ एक्सरसाइज, यू हैव टू सॉल्व दिस एज इट इज़। here are some questions। ये क्वेश्चंस जो है ये एक प्रॉपर ऑर्डर में नहीं लिखे हुए, आप लोगों ने इसको पैराग्राफ की सूरत में एक एक लाइन छोड़ के फिर इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है रेनी समर के बारे में एक स्टोरी है, इसको आप लोग रीड करेंगे। अभी मैं रीड नहीं करूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, फिर देखने में प्रॉब्लम होगी। तो ये मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिया, आप लोग इसको एज इट इज़ सॉल्व करेंगे, ठीक है। हेयर आर सम क्वेश्चन आंसर्स। यू हैव टू सॉल्व इट। ओके, एक्टिविटी नंबर 11 यहाँ पे है राइट अ डायलॉग बिटवीन 2 फ्रेंड्स डिस्कसिंग। कुछ मैंने आपको सॉल्व कर दिया है, कुछ आप लोग खुद सॉल्व करेंगे, ठीक है, बिकॉज इट इज़ क्रिएटिव। अगर मैं सारा खुद आपको सॉल्व करके दी जाऊँगी तो ये आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल भी होगा, तो आप लोग खुद से क्रिएट करेंगे। कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए आप लोग एक डायलॉग राइटिंग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो डायलॉग राइटिंग मतलब ये 2 पर्सन्स के दरमियान भी हो सकती है, इन 3 पर्सन्स के दरमियान भी हो सकती है, ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ पर डायलॉग राइटिंग लिखना है। आई थिंक दिस इज़ अबाउट अ पॉकेट मनी। Imagine you are traveling somewhere really exotic like an island in a desert or even on another planet. Write a letter to your friend sharing. Okay, here are some questions. इन questions को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर एक लेटर राइट करना है, ठीक है। ये लेटर है, इसी तरह आप लोगों ने लेटर राइट कर देना है। डियर फ्रेंड के नीचे ये जो बॉडी ऑफ द लेटर है ना, इसको आप लोगों ने सही से लिखना है, मतलब एक पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। ये हो गया एक पैराग्राफ। नेक्स्ट जो है, मेरा यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा था तो मैंने आप लोगों के लिए इसी को थोड़ा सा लेंथी करके यहीं पे राइट कर दिया हुआ, ठीक है। ये उसका नेक्स्ट पार्ट है लेटर का। आप लोग यहाँ इसको एक एक लाइन छोड़ के ना लिखिएगा, एज इट इज़ लिख दीजिएगा ताकि आप लोगों का पूरा आ जाए। मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ये यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। राइट एन ऐसे यूजिंग द फॉलोइंग प्रॉम्प्ट्स। अब ये ऐसे है, ये भी आप लोग खुद करेंगे। यू एंड अ फ्रेंड आर प्लानिंग टू स्पेंड द डे टुगेदर। अच्छा, आप और आपका फ्रेंड जो है वो एक डे जो है वो इकट्ठे स्पेंड करना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में ये पूरा का पूरा लेटर है। 2 लाइनें उन्होंने स्टार्ट से दे दी हैं, आगे ऐसे जो है इसको आप खुद कंप्लीट करेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। बेसिकली दिस इज़ अबाउट सोलर सिस्टम कि कितने प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं सूरज के गिर्द अपने ऑर्बिट में घूमते हैं, और कितने मून्स हैं किस प्लैनेट के, और कौन सा प्लैनेट जो है वो कितने नंबर पर किस ऑर्बिट में मूव करता है, और किस तरह से अर्थ रोटेट करती है, कितने दिन में अर्थ अपना एक चक्कर सूरज के गिर्द मुकम्मल करती है, कौन सा प्लैनेट जो है वो सबसे बड़ा है, कौन सा प्लैनेट सबसे छोटा है। ये सारी की सारी यहाँ पे इस पैराग्राफ में हर चीज़ बता दी गई है, ठीक है। तो मैं इसको रीड नहीं करी, मैंने आपको बस थोड़ा सा बता दिया ओरली ही, और ये इसकी एक्सरसाइज है, ठीक है। आप इसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट पे है एक्टिविटी 15, मेक अ वर्ड बुक। मतलब आप लोगों ने वर्ड बुक बनानी है 20 अनफेमिलियर इंग्लिश वर्ड्स, जो ऐसे वर्ड्स जो आपने इस पूरे समर पैक में पढ़े हैं लेकिन आपको उनके मीनिंग्स नहीं पता। तो एक वर्ड बुक बनानी है, छोटी सी बना लें, A4 शीट्स के साथ बना लें, ठीक है। जैसे एक बुकलेट होती है, ये कुछ यहाँ पे उन्होंने सामान दिया हुआ है, इसी तरह आप लोग बना सकते हैं। तो आप लोग वर्ड्स लिखेंगे, उन वर्ड्स का स्पेलिंग लर्न करेंगे, और फिर उसके मीनिंग सर्च करके लिखेंगे, और फिर उसको स्पेलिंग विद मीनिंग याद करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक्टिविटी या प्रोजेक्ट हो गया इंग्लिश का। आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड दिस गाइडेंस। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। आगे बढ़ना है।